नमस्कार दोस्तों, हैट्स माय वे के चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम पीसीओडी के इलाज के बारे में बातें करने वाले हैं। क्योंकि यह एक हेरिडिटरी यानी कि परिवार संबंधित बीमारी है, तो इसका पूरी तरह इलाज नहीं हो सकता है, परंतु हम इसके असर को कम कर सकते हैं इलाज के द्वारा। तो यह हमें समझना ज़रूरी है। इलाज का पहला पार्ट है हार्मोनल ट्रीटमेंट। अब हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोन्स ही देने पड़ेंगे ट्रीटमेंट के लिए। पर जैसे ही हार्मोन ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए किस तरह के जवाब मिलते हैं। हार्मोन ट्रीटमेंट? ना बाबा ना। हार्मोन ट्रीटमेंट? बट आई एम ओनली 17। पीसीओडी की ट्रीटमेंट ले रही हूँ, हार्मोन के टैबलेट्स ले रही हूँ, 3 महीने से लेती हूँ तो रेगुलर आता है, बंद करूँ तो फिर से वही। हार्मोन ट्रीटमेंट से इतना क्यों घबराना है? जब थायराइड की कमी होती है तो हम थायरॉक्सिन लेते हैं, वह भी हार्मोन है। जब डायबिटीज़ होता है तो हम इंसुलिन लेते हैं, वह भी हार्मोन है। तो यहाँ भी हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोन लेने पड़ेंगे ट्रीटमेंट के लिए या इलाज के लिए। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर आपकी उम्र और आपकी सिम्टम यानी आपको क्या तकलीफ़ है पीसीओडी से, उस हिसाब से हार्मोन के कॉम्बिनेशन और डोज दिए जाते हैं। तो हर पर्सन के लिए अलग इलाज, अलग कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहते हैं टेलर मेड ट्रीटमेंट। इलाज का दूसरा भाग है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यानी जीवन शैली में बदलाव। जैसे ही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, हेल्दी ईटिंग की बात करें। खाना खाना नहीं तो जिंदगी में है क्या? बच्चे के चक्कर में 1 साल से ना पिज्ज़ा खाया है ना बर्गर खाया है। रेगुलर एक्सरसाइज की बात करें। पीसीओडी के लिए मुझे भी एक्सरसाइज करने बोला है, पर और एक्सरसाइज करूंगी तो गायब ही हो जाऊंगी। मुझे एक्सरसाइज करने को बोला है, बट डिलीवरी के बाद कैसे होगा एक्सरसाइज? योगा? ये मुझसे नहीं होगा। रिलैक्सेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी की बात करें। घर में स्ट्रेस, ऑफिस में स्ट्रेस, रिलैक्स करूँ तो कैसे करूँ? डॉक्टर ने बोला रिलैक्सेशन करो, बट 2 बच्चों के साथ में मैं रिलैक्सेशन कैसे करूँ? और अभी तो मैंने वजन घटाने के बारे में तो बात ही नहीं की। सबसे ज़रूरी वजन घटाना है। 5 से 10% भी अगर वजन घट जाए स्त्री का तो हार्मोन कंट्रोल में आ जाते हैं। अपने आप ही कभी कभी अंडा फूटने की यानी कि एग रिलीज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो माहवारी भी बहुत बार नियमित हो जाती है। लाइफस्टाइल चेंजेस यानी जीवन शैली में बदलाव बहुत ज़रूरी हैं। ये डिजीज़ एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि अगर आपको जेनेटिक टेंडेंसी है कोई बीमारी होने की तो ये उसको कम कर देते हैं। इसीलिए इन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है हेल्दी डाइट यानी कि पौष्टिक भोजन। अब हम सब जानते हैं कि हेल्दी प्लेट जो होती है उसमें 50% सब्जियां और फल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, और बचे हुए 50% में वी हैव प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब पीसीओडी में हमें क्या करना है कि जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने हैं, यानी कि जिनसे एकदम से हमारा ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। जिन खाने के पदार्थों से हमारा ब्लड शुगर एकदम बढ़ जाता है उसमें आता है राइस, वाइट शुगर, रिफाइंड फ्लोर या मैदा इत्यादि। कोई भी नॉर्मल इंसान एक साथ सब चीज़ें बंद नहीं कर सकता। हाँ, किंतु अगर आपको कोई क्रिटिकल कंडीशन है या आपको डायबिटीज़ है और शुगर बहुत बढ़ गई है तो आपको तुरंत बदलाव लाने होंगे। परंतु अगर सवाल केवल वेट लॉस और पीसीओडी का है तो आप धीरे धीरे बदलाव ला सकते हैं। हर रोज़ या हर हफ्ते धीरे धीरे पोर्शंस कम कीजिए, इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम कीजिए कि अगर आप बदलाव धीरे ला रहे हैं तो असर भी धीरे होगा और देर में होगा,
शायद आपको 6 से 7 महीने बाद में दिखना शुरू हो, तो हार मत मानिएगा, अपने प्रयत्न जारी रखिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। बहुत तरह की एक्सरसाइज होती हैं, सिंपल वॉकिंग से लेकर जुम्बा तक और एरोबिक से लेकर योगा तक। तो आप कोई भी अपना सकते हैं जो आपको सूट करे और आपको पसंद हो। 150 मिनट चाहिए हर हफ्ते में, यानी कि 30 मिनट या आधा घंटा एक दिन में, वो भी सिर्फ 5 दिन हफ्ते में। एक्सरसाइज के महत्व के बारे में मैं क्या कहूँ। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, यह मूड एलिवेटर है, तो डिप्रेशन नहीं आने देता, वेट लॉस यानी वजन घटाने में मदद होती है, हार्मोन्स कंट्रोल में आ जाते हैं, तो माहवारी नियमित हो जाती है या पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, और हमारी हार्ट हेल्थ, बोन्स और इवन मेंटल हेल्थ को यह लंबी उम्र तक बरकरार रखता है। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। योगा पोजेस का भी बहुत महत्व है। ये पेल्विक वैस्कुलरिटी यानी कि ब्लड फ्लो में बदलाव लाते हैं, तो यह पीसीओडी में काफ़ी लाभदायक हो जाता है। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी की। अब रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेडिटेशन करना, म्यूज़िक सुनना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, खुद गाना, डांस करना, पेंटिंग करना या कुछ बनाना इत्यादि। हर हफ्ते या महीने अलग अलग चीज़ें ट्राई कीजिए और जानिए कि इसमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे पसंद है या उसे करने से आपको खुशी मिलती है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। उस चीज़ को अपने जीवन में अपना लीजिए और उसको हमेशा समय देते रहिए। इससे आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। आशा है आपको इलाज के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।